गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। आपका नया चैप्टर है एलिगेशन। एलिगेशन के मैं पहले आपको सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से, पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए, एक प्रकार की जो चाय का मूल्य है वो 63 रुपये है, दूसरी प्रकार की जो चाय का मूल्य है वो 90 रुपये है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 72 हो जाए। देखिए, मिश्रण का मतलब होता है कुल का मूल्य। कुल का मूल्य अगर 72 हो जाए तो जो कुल का होगा उसे हम 20 में लिखते हैं। जो 20 में वैल्यू होती है 1 से कम होती है और 1 से ज़्यादा। ठीक है, एलिगेशन में याद रखिएगा, एलिगेशन एक मेथड है। 20 में वो वैल्यू होगी जो 1 से कम होगी और 1 से ज़्यादा होगी, और 20 में वो मान होगा जिसमें कुल का दिया जाए। ठीक है, इसके बीच का अंतर 63 और 72 का अंतर 9 हुआ, इसका अंतर 18 हुआ। आपने इसका रेशियो लिया 2 और 1। अगर बोला सस्ती और महंगी चाय का अनुपात तो आंसर 2 और 1 है। महंगी और सस्ती चाय का अनुपात तो 1 और 2 है। कुल मात्रा यहाँ पे 3 है। पहली चाय की मात्रा 2 है, कुल मात्रा 3 है। दूसरी चाय की मात्रा, सस्ती चाय की कुल मात्रा क्या है 2/3 भाग, महंगी चाय की कुल मात्रा क्या है 1/3 भाग। रेशियो बोलेगा तो 2 और 1। ये आपके पहला सवाल था। अगला है एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्वेश्चन ये बोला गया है 37 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 37 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 48 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 25 किलो चावल में मिलाए जाएं। तो इसकी मात्रा दी है 25 केजी चावल में मिलाए जाएं ताकि मिश्रण का मूल्य 46 रुपये प्रति केजी हो जाए। ताकि मिश्रण का मूल्य 46 रुपये प्रति केजी हो जाए और इसे 46 में बेचे तो 15% का लाभ हो। उसने बोला है ताकि मिश्रण को 46 में बेचे तो 15% का लाभ हो। अच्छा बच्चों, ये बताओ, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है। क्यों 15% का लाभ हो? एलिगेशन कब लगेगा ये चीज़ याद रखिएगा। एलिगेशन तब लगेगा जब सभी क्रय मूल्य हों तो एलिगेशन लगेगा, या सभी बिक्री मूल्य हों। इन दोनों कंडीशन में एलिगेशन लगेगा, सभी क्रय मूल्य हों या सभी बिक्री मूल्य हों। ये क्रय मूल्य था, ये क्रय मूल्य था, लेकिन ये बिक्री मूल्य था, इसलिए इसे हम क्रय मूल्य में चेंज कर लेंगे। उसने जैसे ही बोला 15% का लाभ, तो 15% को भिन्न में लिखा 3/20। 20 पे 3 का लाभ हुआ तो बिक्री मूल्य 23 हुआ, और 23 का मान 46 है तो 1 का मान 2 है, तो 20 का मान 40 है। इसका जो क्रय मूल्य हो गया 40 हो गया। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। 15% लाभ है तो 115% का मान हमें 46 दिया है। तो जब हम 100 का मान निकालेंगे तो 46/115 गुणे कितना हुआ 100। आपने इसे 5 से काटा 23, 5 से काटा 20, 23 से काटा 2, और 20 दूनी कितना हुआ 40। आप चाहो तो 100 मान के करो और चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो। ठीक, जब इसका क्रय मूल्य यहाँ पे 40 आ गया तो हमने कुल क्रय मूल्य को 40 लिखा। इसके बीच का अंतर 3 आया, इसके बीच का अंतर 8.4 आया। आपने इसका रेशियो लिया तो यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, 0 बढ़ा लिया। अब इसका हम पॉइंट हटा सकते हैं। आपने इसे 7 से काटा, 6 से काटा तो 6 1 कम 6, 6 चौको 24। इसे 6 से काटा तो 5 हो गया। अगर उसने बोला इनको किस अनुपात में मिलाया तो आंसर है 14:5 में। ठीक है, अब यहाँ 5 की मात्रा दी है 25 किलो, 5 की मात्रा 25 किलो है तो 1 का मान 5 हो गया। 5 का मान 25 तो 1 का मान 5, तो 14 का मान 70। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 70 केजी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है देखिएगा, समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए आप एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अपनी कॉपी में एक चीज़ लिखें। क्या लिखना है? जब भी किसी मिश्रण में कुछ भी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो जितने % का लाभ कमाना होगा उतनी ही वस्तु मिलानी होगी। दोबारा सुनिएगा, जब भी किसी मिश्रण में कुछ भी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचा जाए जितने % का लाभ कमाना होगा उतनी ही वस्तु मिलानी होगी। अब क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। माना हमने 100% दूध है और 20% का लाभ चाहिए तो 20% मिलाना है। इसका रेशियो हो गया 5:1। यही आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो
20% को भिन्न में लिखा 1/5, 5 भाग दूध और 1 भाग पानी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो याद रखिए, जब भी किसी मिश्रण में कुछ भी मिलाकर क्रय मूल्य पे बेचे तो जितने % का लाभ होगा उतनी ही मात्रा मिलानी होगी। लाभ 20% था तो 20% हमें मिलाना होगा। चलिए अगला है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी के मिश्रण है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी के मिश्रण हैं। इसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 8:5 और 9:4 है। तो बताइए इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि ये अनुपात 9:4 हो जाए। ये उसने बोला है। क्वेश्चन ध्यान देना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये है दूध, ये है पानी, ये है दूध और ये है पानी। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो ये हो जाए। ठीक है, कैसे करना होगा सब लोग समझिए। इसका जो बेसिक मेथड होता है वो ये होता है। इसकी कुल मात्रा 7, पहली मात्रा 5, कुल मात्रा 13, पहली मात्रा 8, कुल मात्रा 13, पहली मात्रा 9। एलिगेशन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर इसमें आप दूसरा हिस्सा लेते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा। यहाँ पे कुल मात्रा कितनी है? 7 है, दूसरा हिस्सा 2 है, कुल मात्रा 13 है, दूसरा हिस्सा 5 है, कुल मात्रा 13 है, दूसरा हिस्सा 4 है। आप एलिगेशन लोगे, आपका आंसर वही आएगा। आप कैसे और कर सकते हो, ये देखो कैसे और कर सकते हो। इसकी कुल मात्रा 7, इसकी कुल मात्रा 13, इसकी कुल मात्रा 13। एक ऐसा नंबर मानिए जो इससे कट जाए, तो जो इससे कट जाए तो ऐसा नंबर जो 13 और 7 से कट जाए हमने 91 माना हमने कुल मात्रा 91 है। ठीक है, इसका कितने गुना है तो आपने इससे भाग दिया, 13 गुना है। हमेशा गुना छोटे वाले में कराइएगा। ठीक है, तो इसका 13 गुना था, छोटा वाला नंबर ये है तो 13 दूनी 26 हुआ। इसका देखा आपने 9, इसका देखा 13 7 91 होता है, 7 गुना है तो इसका 7 गुना 35 हुआ। आपने इसका देखा ये भी 7 गुना है तो इसका 7 गुना 28 हुआ। इसका अंतर 2 हुआ, इसका अंतर 7 हुआ। आप गुणा चाहे जिसमें कराइए आंसर वही आएगा। तो इसको हमने क्या किया, क्वेश्चन को नंबर मान के किया और ये क्वेश्चन आपका आसान हो गया है। ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए आपके एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कह रहा है 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम का मूल्य हो जाए, ताकि मिश्रण का जो मूल्य है 12 रुपये 60 पैसे हो जाए। करना क्या है बच्चों, इसका अंतर लेना है और इसका अंतर लेना है। इसका अंतर आएगा 1.20, इसका अंतर आएगा 1.80। हाँ ठीक है, इसका रेशियो ले लीजिए तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 60 से काटा 2, 60 से काटा 3। किस अनुपात में मिलाया जाए? 2:3। जो कुल का मूल्य होगा उसे 20 में होगा और जो 20 में होगा 1 से कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा। ये पहला क्वेश्चन था। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 33 हो जाए। ये 30 दिया है, ये 40 दिया है, मिश्रण का मूल्य 33 हो जाए। इसका अंतर 3, इसका अंतर 7, रेशियो आ गया 7 और 3। ये क्वेश्चन का आंसर जो कुल का होगा उसे 20 में होगा, जो 20 में होगा 1 से कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 28 हो जाए। तो बच्चों याद रखिए, अगर पानी का मूल्य कुछ ना दिया जाए तो हमेशा 0 लेंगे। पानी का मूल्य क्या लेंगे? 0। ये दूध का रेट था, ये पानी का कुल का 20 में लिखते हैं। इसके बीच का अंतर जो हुआ वो आपका कितना हुआ? 8 हुआ। इसका अंतर कितना हुआ? 28 हुआ। इसे 4 से काटा तो 7 और 2, दूध और पानी का अनुपात 7 और 2। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 30% सांता वाले अल्कोहल को 50% सांता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 35% सांता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। इसका अंतर आपका 5 हुआ और इसका जो डिफरेंस हुआ 15 हुआ। किस अनुपात में मिलाया? 3:1। आपके क्वेश्चन का आंसर है 3:1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा, समझिएगा।
कह रहा है 48 रुपये प्रति किलोग्राम के 60 किलोग्राम चीनी में 55 किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 52.5 रुपये प्रति केजी हो जाए। 48 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली 60 केजी चीनी की मात्रा दी है 60 केजी। 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 52.5 रुपये हो जाए। तो जो कुल का होगा उसे हम 20 में लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर 4.5 हुआ, इसका जो अंतर हुआ ये 2.5 हुआ, इसका रेशियो लिया तो 5 और 9 मिला, और 5 का मान 60 दिया है तो 1 का मान 12, तो 12 9 108। आपके क्वेश्चन का आंसर है 108 केजी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पंसारी 60 रुपये प्रति ग्राम के चावल को 65 रुपये प्रति ग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे में बेचने से 10% का लाभ हो। देखिए, पहले मूल्य दिया है 60, फिर मूल्य दिया है 65, मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे में बेचा और उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना होगा? 10। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एलिगेशन नहीं लगा सकते। एलिगेशन में क्या होता है, या तो सभी क्रय मूल्य हो या तो सभी बिक्री मूल्य हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्रय मूल्य था, ये यहाँ पे क्रय मूल्य था, लेकिन ये यहाँ पे बिक्री मूल्य था। 10% का प्रॉफिट है, 10% को 1/10 लिखा, 10 पे 1 खराब हुआ तो बिक्री मूल्य 11 हुआ, और 11 का मान 68.2 है तो 1 का मान 6.2 आया, तो 10 का मान 62 आया, तो इसका जो क्रय मूल्य आ गया वो आपका 62 आ गया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने क्रय मूल्य को यहाँ 62 लिखा, इसके बीच का अंतर 2 हुआ, इसके बीच का अंतर 3, किस अनुपात में मिलाया? तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 3:2। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिएगा। एक दुकानदार 100 रुपये प्रति ग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति ग्राम वाले वनस्पति घी के साथ किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 96 रुपये में बेचने से 20% का लाभ हो। देखिए, शुद्ध घी का मूल्य ये दिया है, वनस्पति घी का मूल्य दिया गया है, और कुल ये मूल्य ये दिया है। ये शुद्ध का क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, लेकिन बच्चों ये क्या है? बिक्री मूल्य है, और लाभ कितने % का हो? 20% का लाभ हो। तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज दिया है 20 दिया है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए आपने सीखा है ना, एलिगेशन तभी लगता है या तो सभी क्रय मूल्य हों या तो सभी बिक्री मूल्य हों, दोनों कंडीशन में एलिगेशन लगता है। तो दोनों यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे उसने बोला 20% का प्रॉफिट, तो 20% 1/5 हुआ, 5 पे 1 का लाभ हुआ तो बिक्री मूल्य 6 हुआ, 6 का मान 96 है, 1 का मान 16 है तो 5 का मान 80 हुआ, और जो 5 आ गया ये इसका क्रय मूल्य हो गया 80 हो गया, इसका अंतर 20 हुआ, इसका अंतर 30 हुआ, रेशियो 3 और 2 हुआ। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, रेशियो 3:2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए और कैसे कर सकते थे, देखिए इस पे 20% लाभ, तो इसका 20%, 100 का 20% 20 हुआ तो बिक्री मूल्य 120 हुआ, 50 का 20% 10 हुआ, 10 ऐड किया तो 60 हुआ, और बिक्री मूल्य हमें 96 दिया गया था, 96 में 20% का लाभ था, तो हमने क्या किया, क्रय मूल्य भी 20% निकाल के ऐड कर दिया। इसके बीच का जो अंतर हुआ वो 24 हुआ, इसके बीच का अंतर जो हुआ 36 हुआ, रेशियो लिया 3 और 2 हुआ। तो आपने क्या सीखा, एलिगेशन दोनों कंडीशन लगता है, या तो सभी क्रय मूल्य हो तो भी एलिगेशन लगेगा, और दोनों बिक्री मूल्य हो तो भी एलिगेशन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। आपने एक पॉइंट सीखा था, जब भी किसी मिश्रण में कुछ भी मिलाकर उसे क्रय मूल्य पर बेचें तो जितने % का लाभ होता है उतना ही लाभ कमाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जब पढ़ेंगे उसने क्या बोला है कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचें, मतलब क्रय मूल्य पर बेचें, लाभ कितना हो? 16 से 2/3। देखिए 16 से 2/3 को हमने भिन्न में लिखा 1/6, तो 6 भाग स्प्रेड 1 भाग पानी। उसने बोला है पानी के साथ स्प्रेड, क्या बोला है? पानी के साथ स्प्रेड, तो इसका आंसर होगा 1:6। अगर बोला पानी के साथ स्प्रेड तो 1 और 6, स्प्रेड के साथ पानी तो 6 और 1। 16 से 2/3 को 1/6 लिखा, 6 भाग स्प्रेड और 1 भाग क्या है? पानी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सवाल देखिएगा। कह रहा है स्प्रिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। तो वही है, जितना लाभ कमाना हो उतना ही मिलाना होगा। तो ये अनुपात रेशियो आ गया 5 और 1, या 20% को भिन्न में लिखते हैं 1/5, 5 भाग स्प्रिट और 1 भाग पानी। आपका आंसर 5:1। ठीक है।
चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, एक डिब्बे में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी भर दें। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाए, अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। चलिए कैसे करना है सभी लोग ध्यान दें, सवाल बहुत आसान है, देखिएगा। उसने जैसे ही बोला कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध निकाला, तो जब 5 निकालेगा तो 45 लीटर बचेगा। 50 में 5 निकाला कितना बचेगा 45, उतना ही पानी मिला दिया। तो अगली बार क्या होगा 45 दूध होगा और 5 पानी होगा। जब अगली बार निकालेगा तो मिश्रण निकलेगा। क्वेश्चन रेशियो से करना बहुत कठिन होगा, कैसे लिखते हैं ये देखिए। कुल मात्रा पहले 50 दी है, इंटू की है, 5 निकाला तो 45 हुआ, उतना ही मिला दिया, फिर 50 हुआ। ऐसा 2 बार और किया तो आपने ऐसे 2 बार इसको और लिखा। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 10। इसे 5 से काटा 9 और 5 से काटा 10 हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक 0 से एक 0 कटा, तो 7 का जो 9 का क्यूब हुआ वो 729 हुआ, गुणे कितना 5 है और बटे कितना है 100। तो देखा आपने 9 पन्ना 45, कैरी 4 हुआ, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। इसके बाद कैरी कितना हुआ 1, 7 पन्ना 35 थे, 36 बटे 100 किया, 36.45 लीटर दूध की मात्रा है। ये याद रखिएगा, जो मात्रा प्रारंभ में होती है अंत में वही बचती है। अगर प्रारंभ में दूध है तो अंत में दूध बचेगा। अगर पानी बोला जाए तो कुल मात्रा 50 है, इसमें दूध की मात्रा घटा लीजिए तो आपका पानी भी आ जाएगा। ठीक, तो जो मात्रा प्रारंभ में होगी अंत में वही मात्रा बचती है। क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना होता है, वो 2 बार बोले, 3 बार बोले या 4 बार बोले, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सवाल ये है, शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन में 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है या कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद दूध में शुद्ध पानी या शुद्ध दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी, मतलब शुद्ध दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी। जब भी बोला जाए शुद्ध दूध से भरा है मतलब 100% होता है। 20% निकाला तो 80 बचा, उतना ही मिलाया तो फिर से 100 हो गया। ऐसा कुल 3 बार किया है तो ऐसा 2 बार और किया या कुल 3 बार किया, बात वही है। 2 0 से 2 0, आपके 3 0 आपके 1 कट गए। 8 का क्यूब हुआ 512 बटे 10, तो 51.2 ये दूध की मात्रा है। उसने यही बोला है कि दूध की मात्रा क्या है। अगर पानी की मात्रा बोली होती तो 100 में ये माइनस कर लेते, पानी की मात्रा होती 48.8। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन बहुत अच्छे समझिएगा। सवाल क्या है, एक कैनिस्टर शराब से भरा है, इसमें से 8 लीटर शराब निकाल के उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। यह प्रक्रिया 3 बार और की जाती है, मतलब कुल 4 बार हुई है। अंत में घोल में शराब और पानी का अनुपात 16:65 है। प्रारंभ में कैनिस्टर में शराब कितनी थी। सवाल बहुत अच्छा है, मैं इसको बहुत आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे सीखिएगा। ठीक है, देखिए 16:65 है। आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 16 और 65 को आपने जोड़ा तो टोटल मात्रा जो हुई वो 81 हुई, कुल मात्रा 81 हुई। प्रक्रिया एक बार की गई, 3 बार और की गई तो कुल 4 बार हुई। तो प्रक्रिया एक बार की गई, 3 बार और की गई, कुल 4 बार हुई। अंत में जो अल्कोहल बचा है वो 16 बचा है। आपने 81 को जब यहाँ भेजा तो 81 जब यहाँ पे आया, बस इसी याद रखना जब यहाँ पे पावर 4 होगा तो किसी न किसी की पावर 4 होंगे। जब यहाँ पावर 3 होगा तो पावर 3 होगा। यहाँ पावर 4 है, पावर 4 क्यों है, क्योंकि एक बार किया, 3 बार और किया, कुल 4 बार किया है तो पावर 4 है। पावर 4 ये किसकी है, 2 की। पावर 4 ये किसका है, 3 का। तो ये 2 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 है और 2/3 बचा है तो निकाला कितना 1/3। अगर 2/3 बचा तो आपने 1 में माइनस कर लिया, कुल मात्रा 1 होती है। 2/3 बचा तो 1 में माइनस किया, निकाला कितना 1/3। और 1/3 का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 8 लीटर, तो 1 का मान है 24 लीटर। प्रारंभ में जो अल्कोहल है वो कितने हैं 24 लीटर। एक बार और समझा रहे हैं क्वेश्चन, फिर ध्यान देना। एक कैनिस्टर में कुछ लीटर अल्कोहल है, इसमें से 8 लीटर अल्कोहल निकाल के उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। ये प्रक्रिया 3 बार और करते हैं। अंत में रेशियो दिया था, प्रारंभ में कुल मात्रा पूछी है। ऐसे जितने भी सवाल हैं सारे बहुत आसान होंगे।
जो रेशियो दिया हो उन दोनों को जोड़ लीजिए तो प्रारंभ में कुल मात्रा आ जाएगी। प्रक्रिया एक बार की, 3 बार और की, कुल 4 बार हो गई। अंत में अल्कोहल जो बचा 16 बचा। आपने 81 को इधर भेजा, जब यहाँ पावर 4 होगा तो किसी न किसी की पावर 4 होगा। 16 2 की पावर 4 है, 81 3 की पावर 4 है। 2/3 बचा तो निकाला 1/3, 1/3 का मान 8 है तो कुल मात्रा कितनी है? 24 है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल इसका और भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है अगला नेक्स्ट। और तो अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिएगा। एक कैनेस्टर में बने मिश्रण में 2 द्रव्य ए और बी 7:5 के अनुपात में हैं। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं, जिससे इसका अनुपात 7:9 हो जाता है। आरंभ में 2 ए की मात्रा क्या है? देखिए पहले रेशियो 7 और 5 दिया है, बाद में रेशियो 7 और 9 दिया है। 9 लीटर मिश्रण निकाला है और 9 लीटर उतना ही बी भर दिया है। इसके मेथड बहुत सारे बनते हैं। इसके मेथड लगभग बनेंगे तो कम से कम बनाएंगे तो इसके मेथड 6 या 7 बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको 6 या 7 मेथड नहीं बताऊंगा। मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको बेसिक समझाऊंगा और बाद में क्वेश्चन को आसान कर दूंगा, ठीक है। पहले बेसिक समझिए, बेसिक कैसे करना होगा। ए और बी 7 और 5 के अनुपात में है तो पहला हिस्सा 7x हुआ, दूसरा हिस्सा 5x हुआ। टोटल मात्रा 12x हुई। 12x से 9 निकाला तो x का मान 9/12 हुआ, मतलब 3/4 हुआ। जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात में निकलता है तो ये 3:4 तो ये होगा आपका 3x, या गुणे हमने 9 करा दें कि गुणे हम 7 करा दें तो पहले से निकलने वाला हुआ 21/4 और गुणे हम 5 करा दें तो दूसरे से निकलने वाला हुआ 15/4। देखो कुल 9 लीटर मिश्रण निकालना है, कुल मिश्रण जो निकालना है देख लेते हैं एक बार। कुल जो मिश्रण निकालना है वो कितना निकालना है? 9 लीटर मिश्रण निकालना है। तो जब 9 लीटर मिश्रण निकालना है, 7 और 5 का अनुपात था, 7 और 5 का अनुपात 7:5 7x 5x माना। कुल मात्रा 12x है, 12x से 9 निकालना है। x का मान 9/12 मतलब 3/4। पहले से निकलने वाले में गुणे 7 का कराया, दूसरे निकलने वाले में गुणे 5 का कराया और उतना ही b यहाँ पे मिला दिया। मिश्रण निकाला मतलब दोनों में माइनस किया, मिलाया मतलब प्लस किया और बाद में जो इसका रेशियो हुआ वो 7 और 9 हो गया है। रेशियो कितना हुआ है? 7 और 9 हो गया। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप क्या करें, 900 को 36 में 15 गया तो ये लगेगा 5x - 21/4 बराबर 7/9। तो ये गुणा करके सॉल्व करिए। x का मान आपको 3 मिलेगा। जब x का मान 3 मिलेगा तो जो पहला भाग होगा 21 होगा, दूसरा भाग जो होगा 15 होगा। x का मान 3 तो 7 × 3 21 और 7 ये 3 × 5 कितना हुआ? 15। तो पहली मात्रा कितनी? 21। दूसरी मात्रा क्या है? 15। इसको कैसे आसान करना अभी सीखिए। क्वेश्चन को आसान करना सिखा रहे हैं। एक बर्तन में 2 द्रव्य ए और बी 7 और 5 के अनुपात में है। इसमें से मिश्रण निकाला, उतना ही बी मिलाया तो अनुपात 7:9 हो जाता है, ठीक है। देखिए जितना निकाला उतना मिलाया, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसकी जो कुल मात्रा है पहले 12 है लेकिन बाद में कितनी है? 16। कुल मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। एक ऐसा नंबर मानिए जो इससे कट जाए तो आपने 48 माना। इसका कितने गुना है? 4 गुना। तो इसका 4 गुना 28 हुआ, इसका 4 गुना 20 हुआ। इसका काम यहाँ से खत्म। इसका 3 गुना है तो 3 गुना 21 हुआ और 27 हुआ। अब यहाँ पे क्या हुई? कुल मात्रा पहले की मात्रा और बाद की मात्रा बराबर हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखो कौन सा भाग कम हुआ है, कौन सा भाग कम हुआ। आपने देखा कि पहला हिस्सा कम हुआ, ये हिस्सा ज्यादा हुआ। जो कम हुआ वो हम लेंगे, कौन सा हिस्सा कम हुआ। पहला हिस्सा कम हुआ, 7 कम हुआ, किससे कम हुआ? 28 से। मतलब निकाला गया भाग 1/4 है और 1/4 का मान 9 दिया है। तो 1/4 का मान 9 है तो कुल मात्रा 36 आ गई। 36 यहाँ पे कुल मात्रा हो गई, ठीक है। अच्छा ए और बी का जो रेशियो पहले दिया था 7 और 5 दिया था। 7 और 5 का योग कितना हुआ? 12। 12 का मान 36 तो 1 का मान 3 तो पहला 1 का 21, दूसरा हिस्सा 15 तो पहला हिस्सा है 21 और दूसरा हिस्सा कितना है? 15। ये क्वेश्चन का दूसरा मेथड हुआ। तीसरा मेथड क्या है? मैं इसका आप तीसरा मेथड बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है, एक बर्तन में 2 द्रव्य ए और बी 7 और 5 के अनुपात में है। इसमें से जितना मिश्रण निकाला उतना ही मिलाया।
देखिए निकाला मिश्रण दोनों है और मिलाया क्या है, बी है। जब इसे याद रखिए, जैसे बोला गया एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 है, इससे आप मिश्रण निकालते हो ना। जब 3 और 2 का अनुपात पहले है, आप इससे मिश्रण निकाल रहे हो तो दोनों निश्चित अनुपात में निकलेगा, उसी अनुपात निकलेगा जिस अनुपात में है। तो मिश्रण में अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। आप इससे कितना भी निकालो लेकिन जो बचेगा उसका अनुपात भी 3 और 2 ही होगा। अब उसने क्या किया, मिश्रण निकाल के बी मिलाया, तो परिवर्तन बी में होगा, ए में नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा, बी में होगा, ए में नहीं होगा। आपने देखा कि परिवर्तन ए में नहीं हुआ और बी में हुआ। बी कितना बढ़ा, 4। बी जब 4 बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि मिलाया कितना है, 9 लीटर। बी 4 कब बढ़ा, जब 9 लीटर मिलाया है। इस समय इसकी जो कुल मात्रा है वो 16 है, इसका 4 गुना हुआ तो 9 का 4 गुना 36 हुआ। फिर देखिए बी कितना बढ़ा, 4 का मान कितना है, 9। तो इस समय जो कुल मात्रा 16 है, 16 का मान कितना हुआ, 36 यहाँ पे कुल मात्रा हो गई। अब क्या किया, 7 5 12, 12 का मान 36, तो 1 का मान 3। तो पहला हिस्सा 21 और दूसरा हिस्सा 15, ये आंसर हो गया। पहला हिस्सा 21 है, पहली मात्रा 21 है और दूसरी मात्रा क्या है, 15। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा सवाल था, मैंने इसको बहुत आसान किया है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिएगा। एक बर्तन में 2 भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें ताकि शेष 2 में आधा पानी और आधा सीरा हो जाए। देखिए पहले जो रेशियो है 3 और 5 का है, बाद में रेशियो 1 और 1 का है। इस क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकते हैं मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। उसने बोला कि आधा आधा हो जाए, मतलब बराबर हो जाए। पहले 3 और 5 का अनुपात है, बाद में 1 और 1 का अनुपात है। जितना निकाला उतना मिलाया, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ। इसकी जो कुल मात्रा है पहले 8 है और बाद में कितनी है, 2 है। यहाँ कुल मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। अगर ऊपर 8 है तो नीचे भी 8 मान लीजिए, मतलब 4 और 4 मान लीजिए। आपने इसको ऐसा कर लिया तो 4 और 4 बराबर हो गया और कुल मात्रा भी हमें 8 मिल गई। अब यहाँ पे देखो कौन सा हिस्सा कम हुआ, ये हिस्सा ज़्यादा हुआ और ये हिस्सा कम हुआ। जो कम हुआ वो वाला लिखिए। तो कम कितना हुआ, 1। किससे कम हुआ, 5। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि 1/5 हिस्सा निकाला। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सवाल समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है। इसमें से कुछ भाग वो 8% के लाभ पर और कुछ 18% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 14% का लाभ होता है, 8% के लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। देखिए चावल उसने जो बोला है 1000 किलोग्राम बोला है, ये उसने बोला है 1000 किलोग्राम चावल है, ठीक है। उसने बोला क्या है, पहले को कुछ को जो है वो 8% के लाभ पर बेचता है, बाकी को 18% के लाभ पर बेचता है। कुल लाभ 14% का हुआ। जो कुल लाभ होगा उसे हम 20 में लिखेंगे, ठीक है। इसके बीच का जो अंतर हुआ, इसके बीच का अंतर जो हुआ वो 6 हुआ। इसका जो अंतर हुआ 4 हुआ। इसका रेशियो ले लिया तो 2 और 3 हुआ। 2 और 3 के अनुपात में इसने मिलाया तो 2 3 कितना हुआ, 5। 5 का मान 1000, तो 1 का मान 200, इसकी मात्रा 400, इसकी मात्रा 600। 8% के लाभ पर कितना बेचा तो आंसर है 400। 18% के लाभ पर कितना बेचा तो आंसर है 600। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सेम ऐसे ही है। 16 का नंबर क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे। वह इसमें से कुछ भाग को 9% पे लगाता है और कुछ भाग को 10% पे लगाता है। यदि उसे कुल वार्षिक इनकम 9400 रुपये होती है तो बताइए उसने 10% पर कितना पैसा लगाया। इसके बहुत सारे मेथड बनते हैं, अभी बेसिक सीखिए कैसे आसान करना है, ये देख लीजिए। केवल 1 लाख का 9% 9000 हुआ, इसका 10% 10000 हुआ और कुल ब्याज जो दिया है 9400 दिया है। इसका अंतर 400 हुआ, इसका अंतर 600 हुआ। रेशियो लिया तो 3 और 2 आया, मतलब इसको 3 और 2 के अनुपात में लगाया गया है। 3 2 कितना हुआ, 5। 5 का मान 1 लाख हुआ तो 1 का मान 20000 हुआ, तो 20 से कितना 60000 और 20 दूनी कितना 40000। तो अगर बोला 9% पे कितना लगाया तो आंसर 60000, 10 पे कितना लगाया तो 40000। आपके क्वेश्चन का आंसर है 40000 क्योंकि 10% पे उसने पूछा है।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, नीता ने 180 रुपये प्रति ग्राम के चाय को 200 रुपये प्रति ग्राम के चाय के साथ 5:3 के अनुपात में खरीदा। इसका मूल्य 180 है, इसका मूल्य 200 है, दोनों को मिलाया और 210 के भाव से बेचा। उसने बोला है कुल कितने % का लाभ हुआ या हानि हुई। कैसे करना है देखिए 5 × 8 180, तो इसका मूल्य 180 रुपये प्रति केजी है। हमने इसको माना ये 5 किलो लिया तो ये 900 का हुआ, और ये 3 किलो लिया तो ये 600 का हुआ। कुल कितने का लिया? 1500 का लिया। कितने में बेच दिया? तो ये 8 दूनी 16, 1680 रुपये में बेच दिया। 1500 में लिया, 1680 में बेच दिया। 180 का लाभ हुआ। 180 का लाभ 1500 पे हुआ, कितने % हुआ? आपके क्वेश्चन का आंसर है 12% का लाभ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुल लाभ का प्रतिशत कितना है? 12। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कम से कम 10 टाइप से बन सकता है, 10 मेथड से बन सकता है। मैं इसको आपको आसान बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बताऊंगा, ठीक है। ठीक, इसने बोला है ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि आधा दूध और आधा पानी हो जाए, मतलब दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। कैसे करना है देखिए, कुल मात्रा 5, कुल मात्रा 8, पहला हिस्सा 5, कुल मात्रा 5, पहला हिस्सा 2, कुल मात्रा 8, पहला हिस्सा 5, कुल मात्रा और पहला हिस्सा 2, कुल मात्रा 2, पहला हिस्सा 1। एलिगेशन लगाइए, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन का पहला मेथड हुआ। आप इसमें क्या करें, चाहे पहला हिस्सा ले करें चाहे दूसरा हिस्सा ले करें, आंसर आपका वही आना है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या बना, दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा समझिएगा। आप इसको नंबर मान के कर सकते हैं। पहले 5 और 3 दिया है, फिर 2 और 3 दिया है, बाद में रेशियो 1 और 1 है। पहले जो इसकी कुल मात्रा है वो 8 है, बाद में कुल मात्रा 5 है, फिर कुल मात्रा 2 है। एक ऐसा नंबर मानिए जो 8, 5 और 2 से कट जाए तो आपने 40 माना। 8, 2, 5 का एलसीएम कितना आएगा? 40। एक ऐसा नंबर जो 8, 2 और 5 से कट जाए, क्या माना? 40। इसका देखा आपने 5 गुना है तो इसका 5 गुना पहले भाग का 5 गुना 25, इसका 8 गुना है तो पहले भाग का 8 गुना 16, इसका 20 गुना है, 2 का 20 गुना है 40, तो इसका 20 गुना 20 हुआ। इसका अंतर 5 और इसका अंतर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 4:5। उम्मीद है समझ में आ गया। जैसे आपने पहला हिस्सा मान के किया, आप वैसे दूसरा हिस्सा मान के भी कर सकते हैं, ठीक। देखिए इस तरह से जितने भी सवाल जहाँ पे बराबर दिख जाए, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कैसे आसान कर सकते हो देखना, जहाँ पे बराबर दिख जाए कि किस अनुपात में मिलाएं कि अनुपात बराबर हो जाए। एसएससी ने क्वेश्चन ये बहुत बार पूछे हैं। सबसे आसान कैसे होगा देखना, ऊपर का योग 5 और 3 का योग 8 है, अंतर 2 है। इसके योग को ऊपर लिखो, अंतर को नीचे, इसके योग को ऊपर लिखो, अंतर को नीचे। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 4:5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 18 था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। में क्वेश्चन है 729 ml मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 और 2 है। 729 ml मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 7:3 हो जाए। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए? 7 और 3। आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, पानी की मात्रा केवल 1 बढ़ रही है। पहले जो इसकी कुल मात्रा 9 है, 9 का मान 729 है, तो 1 का मान कितना है? 81। तो 1 का मान 81, यही आपका आंसर हुआ। 81 ml पानी मिलाया जाए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 19 था। आपके सारे क्वेश्चन हो गए। एलिगेशन के सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। एक्सरसाइज बी में आपको सारी कराऊंगा, लेकिन पहले एक खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपको बी कराऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।